डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हितकार्नी विधि महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिजिटल अरेस्ट विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। हर वर्ष बड़ी संख्या में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित केस दर्ज हो रहे हैं, जो कि अब एक बड़ी समस्या का रूप ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर डिजिटल अरेस्ट को लेकर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीआई एक्ट को कैसे इंक्लूड किया जाए, भारतीय न्याय संहिता में और क्या सुधार किया जाए और आईटी एक्ट में और भी चीजों को कैसे जोड़ा जाए जिससे कि लोगों की मदद हो सके जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, विशिष्ट अतिथि धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज सिन्हा, एसपी संपत उपाध्याय और महाकौशल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी उपस्थित रहे। हो जाती उलझन हो जाती, फिर आपने पैसा फ्रीज करा दिया मान लो 1930 जो नेशनल पोर्टल है, तो उसमें बहुत सारे पीड़ित हैं, वो पैसा वापस किसको होगा? एक खाता 10 फ्रॉड में यूज हुआ तो आपका भी पैसा गया है, दूसरे का भी गया है, तीसरे का भी गया है, किसको मिलेगा वो पैसा? वो चैलेंज है। पैसा जब ये लोग करते हैं तो कई बार इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी कर लेते हैं और भी चीज़ों से आपको कुछ पैसा वापस भी कर दिए तो उनके ट्रांजेक्शन में आपका खुद का भी खाता आ गया, तो आपका खुद का ही खाता खुद हो गया। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका फायदा आपका डॉक्टर उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट के केस में या अदरवाइज दूसरे भी जो केस होते हैं, उसमें आपको लीगल फ्रेमवर्क पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, अपने को एजुकेट होने की ज़रूरत है। और जो प्रिवेंशन के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक अभियान भी चलाया था करीब 20 दिन का, जिसमें काफ़ी प्रयास किया गया और उसमें थोड़ी रिपोर्टिंग भी कम हुई है डिजिटल अरेस्ट की, लेकिन फ्रॉडस्टर के हमेशा एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। हितकार्नी लॉ कॉलेज में एक डिजिटल अरेस्ट को लेकर सेमिनार हुई थी, जिसमें मुझे भी एज गेस्ट बुलाया गया था। काफ़ी ये अच्छी फ्रूटफुल सेमिनार रही, जिसमें प्रतिभागियों ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए कानूनी मुद्दे, कैसे उसको रोका जाए, क्या उसमें कानून में परिवर्तन हो, इस पर चर्चा की। ओवरऑल काफ़ी ही सकारात्मक रहा और इसका आगे अच्छा असर पड़ेगा। आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि जो प्रतिभागी हैं और बच्चे हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है कुछ षड्यंत्रों के तहत और इसमें नुकसान हो रहा है देश के कई लोगों को, युवाओं को, तो उन षड्यंत्रों से और वो गड़बड़ियों से बचने के लिए मुझे लगता है आज का सेमिनार हेल्प करेगा। और किस तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं और कानून का सहारा लेकर कैसे उन चीज़ों से बचा जा सकता है, तो मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो सारी चीज़ गतिविधि आएगी, प्रोसीडिंग आएगी, उसके बाद शायद सारे प्रतिभागियों को और बच्चों को हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। 2025 को हितकार्नी विधि महाविद्यालय में डिजिटल अरेस्ट, जो कि बहुत न्यू डायमेंशन और न्यू टॉपिक है, इस पे जो है अभी विधि आयोग जो है अपना काम कर रहा है, तो भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट पे ग्लोबलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। अगर फाइनेंशियल डिजिटल अरेस्ट का जो मेन गोल है वो जो है फाइनेंशियल है, तो आरबीआई के एक्ट हैं, तो उसको कैसे इसमें इंक्लूड किया जाए। अभी जो है भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें कैसे और भी चीज़ जोड़े जाएं, उसके साथ जो है आईटी एक्ट में भी कुछ चीज़ें जोड़ी जाएं, जिससे कि लोगों का जो है भला हो। और आपको विश्वास होना चाहिए कि अभी इंडिया जो है डिजिटल अरेस्ट केस में लगभग विश्व में 5वें स्थान पे आ गई है। लगभग कि अगर एक केस जो है 4000 एक बार अगर रजिस्टर्ड हो रहे हैं 5000 महीने में, तो करीब 50 क्या डेली 5000 जो केसेस हैं आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के और साइबर के। लगभग 20 लाख केसेस जो है साल में आ रहे हैं हमारे देश में। तो इस पर हमें बहुत सजगता की ज़रूरत है, क्योंकि हम गाँव के, भारत जो है आज भी विलेज गाँव का देश है। हमें कितना अवेयरनेस करना चाहिए हर चीज़ के लिए, इसमें इंस्टीट्यूशन को, इसमें न्यायपालिका को, इसमें एग्जीक्यूटिव को बहुत अच्छी भूमिका निभाने की ज़रूरत है और सजगता की ज़रूरत है। एसके न्यूज़ लाइव जबलपुर।